जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डोमिनेंट कंप्यूटर के शानदार प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पिछले वर्षों में आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन एग्ज़ाम में पूछे गए साइंस के सवालों को देखेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सवाल है, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर डैश लॉ उत्पन्न होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नीली। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर नीली लौ उत्पन्न होती है। नीली गैस की लौ पूर्ण दहन का संकेत देती है, वही लाल, नारंगी और हरे रंग की गैस की लपटें अपूर्ण दहन का संकेत देती हैं। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्त में 8 तत्व मौजूद हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2 और 3 आवर्त में। बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की तो इसमें कुल 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। अगला सवाल है, सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेटाफेज। अगला सवाल है, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में से एक्का एल्युमिनियम की जगह लेता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गैलियम। वहीं बात करें स्कैंडियम की तो इसने एक्का बोरोन की जगह ली है तथा जर्मेनियम ने एक्का सिलिकॉन की जगह ली है। अगला सवाल है, हाइड्रा प्रजनन करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मुकुलन द्वारा। हाइड्रा का संबंध संघ सिलेंट्रेटा से है। प्रजनन और मुकुलन द्वारा हाइड्रा प्रजनन कर सकता है। अगला सवाल है, किसी तरल के समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण तरल की समान मात्रा के लिए सबसे धीरे होगा। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर और तरल की खुली सतह पर होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शक्ति यानी पावर। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुना दूरी। अगला सवाल है, यदि किसी बिलियन में नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 6। अगला सवाल है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस। सूखी बर्फ विशेष रूप से जमने के लिए उपयोगी है और इसके बहुत ठंडे तापमान अर्थात -109.3 डिग्री फ़ारेनहाइट या -78.5 डिग्री सेल्सियस के कारण चीज़ें जमी रहती हैं। अगला सवाल है, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 27.3। अगले सवाल पर चलते हैं, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, खरगोश। खरगोश की आंत तुलनात्मक रूप से लंबी होती है क्योंकि यह एक शाकाहारी जानवर है। अगला सवाल है, संवेग की इकाई क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स या केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग। अगला सवाल है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दिशा या डायरेक्शन। अगले सवाल पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विद्युत सेल या बैटरी। अगला सवाल है, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अम्लीय। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फिनोल्फ्थलीन। अगला सवाल है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी,
द्रव्यमान और वेग। बात करें गतिज ऊर्जा की तो गति के आधार पर एक निकाय में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है ½ mv²। अगला सवाल है, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गर्भाशय। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टाइटेनियम। अधिकांश रेडियोधर्मी तत्व परमाणु संख्या 80 से शुरू होते हैं, जबकि टाइटेनियम का परमाणु संख्या 22 है। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, परमाणु संख्या में वृद्धि। तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की तो इसमें 7 आवर्त तथा 18 समूह हैं। अगला सवाल है, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निर्वात, जिसे वैक्यूम भी कहा जाता है। ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। बात करें ध्वनि तरंगों की तो यह सबसे ज़्यादा ठोस में गमन कर सकती है, उससे कम तरल पदार्थ यानी लिक्विड में, और उससे कम गैस में गमन कर सकती है। अगला सवाल है, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अंडक, जिसे हम कार्पेल भी कहते हैं। अगला सवाल है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति यानी पावर की इकाई है? इसका सही उत्तर होगा हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।